जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को, गुड इवनिंग। और थोड़ा बाल चिपक गए आज लग रहा है। तो नमस्कार आप सभी को, और मेरा नाम है अभिषेक और आप जानते ही हैं हम लोग आज लाइव होने की बात हुई थी और हम आ गए हैं लाइव। और आज बात करेंगे कि कुछ लोग कैसे निष्ठा की पराकाष्ठा पर जाते हैं और अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ पाते हैं। तो आप लोग सब जुड़े रहिए मेरे साथ और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। और फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे नीच लोगों की जो शुरुआत एक स्टोरी से करेंगे और फिर बात करेंगे कुछ ऐसे नीच लोगों की जो अपनी नीचता किसी भी हाल में छोड़ नहीं पा रहे हैं। और जो भी जुड़ना चाहता है, जो भी अपना कमेंट लिखना चाहता है या जो भी कमेंट करके कुछ पूछना चाहता है, वो आज स्वतंत्रता पूर्वक पूछ सकता है। मुझसे कोई भी सवाल, मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं या आपके दिमाग में कोई बात हो। गाली गलौज मत करिएगा क्योंकि मैं अपने लाइव में गाली गलौज करना चाहता नहीं हूं और गाली गलौज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और गाली गलौज वाला बिल्कुल मेरा नेचर नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति गाली गलौज करना चाहता है या गालियां बकना चाहता है तो वो मुझे डीएम कर सकता है, मुझे फेसबुक पे कॉल कर सकता है। अगर वो अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहता, फेसबुक पे कॉल कर सकता है, इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकता है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम गाली गलौज वाली बात भी कर सकते हैं क्योंकि गालियां देना मुझे भी आता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आता है। तो इसी के साथ हम वेट कर लेते हैं 4-5 मिनट, कुछ लोगों को जुड़ जाने देते हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज जुड़ें और हम उनको बता पाएं कि कैसे नीच लोग अपनी नीचता नहीं छोड़ पाते हैं और क्यों अपनी नीचता नहीं छोड़ पाते हैं। इस बारे में मैं आज बात करूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़े और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उतने ही ज्यादा लोगों को आज ये पता चलेगा कि कुछ नीच लोग अपनी नीचता क्यों नहीं छोड़ पाते। तो मैं चाहता हूं, एक्चुअली हुआ क्या था कि पिछले वीक मैंने अपना अकाउंट 2 दिन के लिए कर दिया था बंद, ठीक है, जस्ट द सेक ऑफ रेस्ट। और मेरा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया था और उसी वजह से मेरे को चश्मा भी लगा। तो स्क्रीन टाइम बढ़ जाने की वजह से मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और 2 दिन कर दिया अपना अकाउंट बंद। और उसका सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि मेरी आईज जो थी वो थोड़ा इम्प्रूव हुई, आईसाइट मेरी थोड़ी इम्प्रूव हुई और मैं जो कमेंट्स वगैरह है अब बिना चश्मे के पढ़ पा रहा हूं। तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि 2 दिन अकाउंट बंद रहने के कारण अकाउंट की रीच जो थी वो बहुत बहुत लो हो गई। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप 2 दिन नहीं थे तो फिर अकाउंट की रीच आपकी नहीं थे। मैं कनौजिया जी, मैं आपका भी लेता हूं कमेंट, आपका कमेंट अभी लेता हूं मैं, 1 मिनट। तो आप 2 दिन आपने अकाउंट बंद किया इसलिए आपकी रीच कम हो गई थी। मैं आप सबको बस यही कहना चाहता हूं कि देखिए, ये रीच की या किसी उसकी बात ही नहीं थी, कभी भी उसकी बात नहीं थी, मतलब। और आज भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती अगर रीच कम होती है या मेरे लाइक्स कम है या मेरे फेसबुक सब्सक्राइबर्स कम है। इस बात की चिंता मुझे नहीं होती है। मुझे चिंता होती है कि मैं अपनी बात रख पाऊं, उसकी बहुत मुझे चिंता होती है। मुझे ये चिंता होती है कि मैं अपनी बात रख पाऊं, अपना पक्ष रख पाऊं और लोगों को समझा पाऊं कि एक्चुअली में मेरी फैमिली के साथ हो क्या रहा है। क्योंकि आज करीब 70-80 दिन होने जा रहे हैं, 70-80 डेज होने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि भाई आप ट्विटर पे अपनी परेशानी को टैग करिए और मोदी जी को टैग करिए, योगी जी को टैग करिए, ठीक है, और बरेली पुलिस को टैग करिए, आईजी डीआईजी सबको टैग करिए ट्विटर पे और ये सारी चीजें करिए। और वो सारी चीजें भी मैंने की, क्योंकि मुझे पता है कि भाई टैग करने से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन हमारे केस में वैसा नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ कि हमें फिजिकली जाकर लोगों से मिलना पड़ा, फिजिकली जाकर लोगों को अधिकारियों को एप्लीकेशंस देनी पड़ी और फिर कहीं जाकर कुछ सुधार स्थिति में हुआ और कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। तो उसी का नतीजा है कि जो कुछ
जो आज का टॉपिक है, जो नीच लोग हैं वो अपनी नीचता इसीलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साक्षी पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव से जुड़ने के लिए। और आप मेरे शुरुआती समय से ही हमारे लाइव से जुड़ रही हैं, हमारी वीडियोस से जुड़ रही हैं, तो आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार हमारे वीडियोस से जुड़ रही हैं। अब हम आते हैं आज की कहानी पर। चलिए 18 लोग जुड़ गए हैं। अब हम आते हैं आज की कहानी पर। हम आज की कहानी पर आते हैं कि आज की कहानी क्या है। तो मैंने जैसे अपने लास्ट लाइव में कहा था कि ये चाइना की कहानी है, ठीक है, और फिक्शनल कहानी है, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चाइना में जो था एक बहुत ही एक आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली थी, और उस पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली में कुछ बच्चे थे, ठीक है। तो उसके बाद वो जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली थी उसमें कुछ बच्चे थे, और उसमें एक लड़की भी थी, उस परिवार में एक लड़की भी थी। और फिर क्या हुआ कि मतलब जैसे एक पॉलिटिकल परिवार होता है, हंसता खेलता परिवार होता है, तो वो उस परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस लड़की ने जो था लव मैरिज कर ली। और भाई लव मैरिज से क्या हुआ कि जो उसके फादर थे वो थोड़ा नाराज हो गए, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए कि भाई मेरी इतनी रेपुटेशन है, मेरी इतनी वैल्यू है मतलब कम्युनिटी में और शहर में, कैसे ये सब हो गया और इस तरीके की चीजें हो गई। चलिए खैर, लव मैरिज कर ली। अब वो लड़की चली गई शादी करके चली गई अपने जो जहस्बैंड के घर। तो वो लड़की हस्बैंड के घर चली गई। अब क्या हुआ कि जब वो लड़की हस्बैंड के घर चली गई तो फिर तो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो ठीक ठाक चला। फिर क्या हुआ कि वो लड़की ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रंग क्या दिखाना शुरू कर दिया? उसका सबसे जो गंदा जो उसकी सबसे गंदी आदत थी वो ये थी कि सबको परिवार में गाली बकना, सबके ऊपर हुक्म चलाना, इस तरीके की हरकतें वो लड़की करती थी। अब हुआ क्या भाई, परिवार वालों ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोग जो है इस तरीके का व्यवहार करते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं, तो आप लोग थोड़ा अलग देख लीजिए अपना सिस्टम। अगर आप हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, हमारे साथ वो नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग अलग अपना थोड़ा सा सिस्टम देख लीजिए। तो ये उनको समझाया गया। अब जब ये उनको समझाया गया तो उस लड़की ने क्या किया, वो सीधे चली गई पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में उसको मिल गए 1-2 अपने जानने वाले भाई बंधु टाइप लोग, ठीक है। अब चाइना की पुलिस थी और चाइना का शहर था, और मतलब चाइना में जो है वो रूल्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं चीजों को लेके। अब जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने देखा कि भाई ये आए हुए हैं, और उन्होंने भाई कंप्लेंट कराई। तो पुलिस जो है वो उन्होंने कंप्लेंट लिख ली और पहुंच गई। अब आप ये देखिए कि चाइना में करप्शन कितना है। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बताना चाहता हूं कि चाइना में कितना ज्यादा करप्शन बढ़ गया है, ठीक है। तो भाई उन्होंने लिखी कंप्लेंट और वो उनके घर पहुंच गए कि भाई आपके अगेंस्ट तो कंप्लेंट है और ये है और वो है, ऐसा है वैसा है। तो भाई फैमिली ने बोला अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कंप्लेंट है, हम कोर्ट में देखेंगे और ये सारी चीजें करेंगे। तो फिर ये सब हो गया। अब क्या हुआ कि थोड़े दिन बीते, तो थोड़े दिन बीतने के बाद जो फैमिली थी उसमें एक फंक्शन हुआ। तो उसमें क्या हुआ, उसमें सारे मतलब रिलेटिव्स आए, सारे सब लोग आए, रिलेटिव्स के बच्चे वगैरह भी आए। अब उसने क्या करा, लड़की ने वो फिर थाने पहुंच गई, ठीक है। और फिर थाने पहुंच गई तो उसने फिर कंप्लेंट कर दी कि भाई ये रिलेटिव्स आए हुए हैं, ये मेरा जीना हराम करे हुए हैं, ये मुझे गाली बक रहे हैं, इनके बच्चे मुझे गाली बक रहे हैं। अब पुलिस वालों ने क्या करा, वो उसकी कंप्लेंट लिख ली, ठीक है। तो मैं ये चाइना की स्टोरी बता रहा हूं आपको कि चाइना की पुलिस कितनी करप्ट है। अब बार बार ये जो कंप्लेंट लिखी जा रही थी, जो कंप्लेंट लिख रही थी पुलिस, वो पता है आपको क्यों लिख रही थी? बार बार वो पुलिस इसलिए लिख रही थी कंप्लेंट कि वो जाते थे, ठीक है, वो जाते थे उनके घर पे और बात करते थे कि साहब ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, ये नाम लिख दिए गए। अब इसमें से ये नाम हट सकते हैं, ये नाम हट सकते हैं, और इसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो चाइना की पुलिस इतनी नालायक और इतनी ज्यादा भ्रष्टाचारी थी
सॉरी लाइट चली गई है, तो अभी आ जाएगी। ऑटो में लाइट आ जाती है। तो चाइना की पुलिस जो थी वो सिर्फ और सिर्फ परिवार से पैसा ऐंठने के लिए बार बार उस लड़की की कंप्लेंट लिख लेती थी। ठीक है, और जितनी बार कंप्लेंट लिखती थी उतनी बार घर आ जाती थी कि भाई इस बार तो उनका भी नाम लिख दिया गया है, उनका भी नाम लिख दिया गया है। ठीक है, और मौज क्या थी कि भाई जो पैसे मिलते थे वो पुलिस वाले और ये जो लड़की थी वो आधे आधे बांट लेते थे। तो मौज इस बात की थी कि भाई अब किसी फैमिली पे अगर शैलेश पांडे जी, बरेली की कहानी नहीं, ये चाइना की कहानी है। मतलब बरेली की पुलिस तो बहुत डिसेंट है, बहुत ज्यादा डिसेंट पुलिस है बरेली में। बरेली में कहां इतना भ्रष्टाचार है। तो लेकिन ये चाइना की कहानी है, मैं चाइना की कहानी सुना रहा हूं शैलेश जी। तो तो उसमें क्या था कि जो बार बार अब चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कुछ हो, ठीक है, अब वो जाती थी और जाके अपना कंप्लेंट लिखा लेती थी। और कंप्लेंट लिखाने के बाद तुरंत पुलिस वाले घर पे पहुंच जाते थे कि साहब आपके अगेंस्ट ये रिपोर्ट आई है, ये ऐसी आई है, ये वैसी आई है, तो आप जो है इस तरीके से वो करिए। और हमेशा हमेशा सिर्फ इसीलिए उस लड़की की बात सुनी जाती थी कि भाई उसके पास तो कुछ था नहीं, वो तो भिखारन थी, वो तो कुछ लेके आई नहीं थी अपने साथ। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए उसकी कंप्लेंट सुन ली जाती थी कि दूसरी पार्टी से पैसे मिल जाएंगे। इतनी करप्ट पुलिस है चाइना की। आप लोग सोच सकते हैं कि किसी फैमिली को बेवजह झूठे आरोप में फंसाकर सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए किसी परिवार को मुकदमों में लाद देती है चाइना की पुलिस। शुक्र है भगवान का कि मैं यूपी में रहता हूं, जहां पे पुलिस में इतना भ्रष्टाचार नहीं है। बहुत अच्छी पुलिस है, बहुत प्यार से बातें सुनते हैं, सब बहुत हेल्प भी करते हैं। ठीक है, और हमारी भी बहुत हेल्प करी है पुलिस ने, बहुत ज्यादा हेल्प करी है। शुक्र है कि मेरा परिवार जो है वो चाइना वाइना जैसे कंट्री में नहीं रहता, जहां पर इस तरीके की कंट्रोवर्सी और इस तरीके की चीजें जो है एक सीधे सज्जन परिवार के साथ की जाती हैं। इस तरीके की मिलीभगत अपराधियों के साथ करके और सीधे साधे लोगों को फंसाया जाता है, फंसाने जाने का काम किया जाता है चाइना में। तो इस तरीके की पुलिस जो है वो चाइना में है। सॉरी, तो दोबारा से एक्चुअली वाईफाई ऑन हो रहा होगा, तो इस वजह से दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक परिवार को कितना परेशान किया जा सकता है चाइना में सिर्फ पैसे के बल पर, सिर्फ पैसे के बल पर। ठीक है, और मतलब वहां की पुलिस तो ऐसी है कि जहां उसे पैसा दिखता है, जिस तरफ उसे फायदा दिखता है उसी तरफ जो है वो चलती है। ठीक है, और ये यहाँ इस कहानी के केस में क्या था कि भाई उस लड़की के पास तो कुछ था नहीं, उसका हस्बैंड भी कुछ करता नहीं था। ठीक है, ऐसे ही डग्गा मारी करके किसी को हड़का के, किसी को कुछ करके 2-4 पैसे वो लोग कमा लेते थे। लेकिन पुलिस को इसमें एक फायदा दिखता था, पुलिस को उसमें यह फायदा दिखता था कि अगर हम कंप्लेंट लिखेंगे तो भाई दूसरी पार्टी तो पैसा देगी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना कुछ करने के लिए। तो ये जो था, ये सबसे बड़ा फायदा दिखता था लोगों को कि चलो भैया एक कंप्लेंट लिख देते हैं। और उसका सबसे ज्यादा असर ये था कि जितनी बार कंप्लेंट चाहो उतनी बार लिखवा लो, जिसके ऊपर कंप्लेंट चाहो उसके ऊपर लिखवा लो। मतलब ये फायदा था उसका कि भाई जितनी बार कंप्लेंट चाहो उतनी बार कंप्लेंट लिखा लो। ठीक है, और फिर भाई धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो एक बिजनेस बन गया। बिजनेस क्या बन गया कि अब चलो भाई परिवार से तो जो निकलना था वो निकलना ही था। अब आस पड़ोस इधर उधर जो कोई कुछ कह दे, सबके ऊपर कंप्लेंट लिखाने का काम होने लगा। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग भाई ये पूछते थे कि वहां पे मतलब जो उनके जिंगवांग शहर था, कोई जिंगवांग शहर चाइना में है कोई शहर। ठीक है, तो उसके जो शहर के लोग थे वो ये पूछते थे भाई साहब कैसे खर्चा कैसे चलता है। तो भाई फिर थोड़े दिनों बाद लोगों को पता चला कि खर्चा ऐसे चलता है, बंटवारा होता है, प्रॉपर चीजें होती हैं, और इस तरीके से फिर
वो करी जाती है, इस तरीके से चीजें करी जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि किसी भी परिवार को चाइना में परेशान करना या किसी को बुली करना कितना आसान है। ठीक है, तो चाइना में किसी भी परिवार पर, मतलब बहुत करप्ट है चाइना की पुलिस। इतना करप्ट नहीं होना चाहिए, किसी को भी इतना करप्ट नहीं होना चाहिए कि किसी परिवार को इतना आप परेशान कर दें। ठीक है, और सिर्फ किसी के प्रभाव में आकर या चंद पैसों के लिए किसी को आप इतना परेशान कर दें कि परिवार जो है आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए या कुछ इस टाइप से सिचुएशन में आ जाए। और ये जो मिली भगत थी, मिली भगत का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भाई वो जो लड़की थी, अब नाम मैंने उसको कुछ रखा नहीं है, नाम आप कुछ भी समझ सकते। ये हींगवांग शहर जो था उसी में वो लड़की रहती थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो हर किसी को दबाना, हर किसी से गाली गलौज करना, हर किसी से इस तरीके से बात करना, वो चीजें करने लगी। तो ये अब आप समझ सकते हैं, ये हालत है चाइना की पुलिस की, ये हालत है चाइना की पुलिस की कि मतलब क्या गलती है उस परिवार की जिसके ऊपर झूठे केसेस और झूठे एप्लीकेशंस लेकर और झूठे मुकदमे लिखाकर उस परिवार को परेशान किया गया। मेरी तो उस परिवार से बहुत सहानुभूति है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन का, बरेली पुलिस का, कि भाई यहां पे ऐसा माहौल नहीं है, यहां पे बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं है। यहां की पुलिस मतलब अगर यूपी पुलिस को नंबर 1 पुलिस कहा जाए और बरेली की पुलिस को नंबर 1 पुलिस कहा जाए तो मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है बरेली के अंदर। बहुत ज्यादा ही सिंसियर ऑफिशियल्स हैं, बहुत ज्यादा ही सिंसियर, और सबसे ज्यादा सिंसियर पता है कौन होते हैं? जो लोगों की सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड लगे होते हैं, सबसे ज्यादा सिंसियर वो लोग हैं बरेली पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में। जो लोगों की सुरक्षा में जो लगे होते हैं वो, उनकी सिंसियरिटी आप देखिए, इतने सिंसियर होते हैं वो कि मतलब जिनकी सुरक्षा में लगे होते हैं वो कहीं भी घूमे, बच्चे तक पाल लेते हैं वो लोग। इतना सिंसियर है यूपी की पुलिस। ठीक है, तो भाई आप लोग भी शुक्र मनाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से चाइना का तो कोई देख नहीं रहा होगा। आप लोग भी शुक्र मनाइए कि आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जहां पे बहुत ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, एक व्यवस्थित शासन प्रशासन हमें मिला हुआ है। तो आप लोग शुक्र मनाइए। अब चलिए वापस आते हैं लोगों की नीचता पर, कि नीच लोग अपनी नीचता क्यों नहीं छोड़ पाते। तो मैं आपको बताता हूं, मेरी भाषा के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं आज। ठीक है, तो नीच लोग अपनी नीचता क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं। ठीक है, तो एक 2% की औरत है, 2% की औरत, ठीक है, वो 2% की औरत जो है वो अपने आप को इतना वो समझती है ना, 30 मार खां समझती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उस 2% की औरत को पता नहीं किसने संस्कार दिए हैं, किसने उसको ऐसा चूरन चटाया है। उस कुतिया को ना हर औरत में गलती नजर आती है। उस कुतिया को हर औरत में गलती नजर आती है। ठीक है, अब पता नहीं उस कुतिया को कौन सा ऐसा चूरन चटाया है किसी ने, जिसे उसे हर औरत में गलती नजर आती है। ठीक है, और वो 2% की औरत जो 50-60 हजार, और ऐसे 2% की औरतों के भी ना 50-60 हजार फॉलोअर, 1 लाख फॉलोअर हुए फिर रहे हैं। ठीक है, अरे भाई कौन हो तुम लोग जो फॉलो करते हो ऐसे लोगों को? कौन हो भाई आप लोग जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हो, फिर कमेंट करते हो और लोगों के प्राइवेट लाइफ पे कमेंट करते हो? किसी ने 1 शादी कर ली, किसी ने 2 शादी कर ली। अबे तेरे बाप से पूछ के करी थी क्या शादी, या तेरे बाप के खर्चे पे करी थी?
तेरे बाप के खर्चे पे करी थी शादी, जो तू पर्सनल कमेंट करेगा किसी के उस पे। और सालों औकात में रह के बात किया करो, ठीक है? औकात में रह के बात किया करो। दूसरे की मां को, दूसरे की बहन को, दूसरे की बेटी को अगर इज्जत नहीं दे सकते ना, तो अपनी भी ध्यान रखना। वक्त तुम्हारा भी आएगा, एक दिन तुम्हारी मां बहनों को भी कोई ऐसे ही कमेंटबाजी कर रहा होगा, तुम्हारी मां बहनों के लिए भी, ठीक है? कि एक शादी कर ली, दो शादी कर ली, चार शादी कर ली, शादी पे शादी। अबे बहनचोद, तुझसे पूछ के करी थी किसी ने शादी? साले चूतिए, बस कमेंट में ही शेरबाजी करना जानते हो तुम लोग। एक शादी कर, तेरे से भीख मांग के करी थी? तेरे बाप से भीख मांग के करी थी शादी किसी ने? साले कमेंट करते हैं फिर हे ठेठे ठेठे। बहनचोदो, और कुछ आता है तुम्हें? और कुछ आता है? या सोशल मीडिया पे ही ऐसी तैसी करानी आती है अपनी? किसी की बहन के बारे में बोलोगे, किसी की बीवी के बारे में बोलोगे, किसी के बच्चों के बारे में बोलोगे, और साले हे ठेठे करोगे। साले चूतियों के पट्ठो, सुधर जाओ। किसी दिन कोई सही आदमी पीछे पड़ गया तो लपेट देगा अच्छे से। समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को। और साले जो कुत्तों का झुंड होता है ना, कुत्तों के साथ साले कुत्ते ही दिखते हैं, सुअर। और यहां पे क्या है? यहां पे साले सब सुअर हैं, सब सुअर हैं, सब सुअर हैं साले। एक वो खुद सुअरिया है, और एक सुअरिया उसके साथ और घूमती है। उसने और नाक में दम कर रखा है बहनचोद अपने घर में। और समझते हैं साले अपने आप को शेर, कि हम बहुत बड़े शेर हैं, हम माँ बाप को परेशान कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े शेर हैं। और रोना रोते हैं, पोता पोता बेटा, पोता बेटा, पोता बेटा। बहनचोदो, भीख मंगवाओगे तुम उससे दल्लागिरी करवाओगे अपने बच्चों से। तुम दल्लागिरी करवाओगे, दल्लागिरी ही करवाओगे अपने बच्चों से तुम। अगर मां बाप को परेशान करोगे तो दल्लागिरी ही करवाओगे। जो पोता बेटा करते रहते हो ना सोशल मीडिया पे, दल्लागिरी करवाओगे तुम सालों। और तुम्हारी लाइफ ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह ही खत्म हो जाएगी, चिड़ चिड़ के, कुड़ कुड़ के, कि वो क्यों घूम रहा है, वो क्यों जा रहा है, वो क्यों जा। साला खाने जो खाते हैं उस पे भी ऑब्जेक्शन है, जो करते हैं उस पे भी ऑब्जेक्शन है, जो पहनते हैं उस पे भी। भैंचो नंगे घूमे क्या हम? तुम तो सालों टट्टी खाकर भी जिद्दा रह लोगे। तुम्हें तो कोई शर्म है नहीं, हराम का पैसा। कल भी मेरे पास फोन आया था, मुझे पता चला। इनिशियल्स बता देता हूं उस लेडी के जिससे तूने 10,000 रुपए मांगे थे। मेरे बच्ची का बर्थडे है, 10,000 रुपए दे दो। अबे कब तक भीख मांगेगी? और किस किस से भीख मांगेगी? मैं बहुत इज्जतदार अरे यही सिखाया इज्जतदार परिवार ने, बहनचोद भीख मांगो, फॉलोअर्स से भीख मांगो, ये समझाया है। और सुन, इनिशियल सुन ले, RSU, ये इनिशियल्स हैं उस आईडी के जिससे तूने भीख मांगी, जिससे तूने 10,000 रुपए भीख मांगी अपने बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए, ठीक है? और कहेगी कि मुझे वो दे दो, ये दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, वो भी दे दूंगा मैं। साला हद कर रखी। भीख मांग के खाने वाले लोग मेरे परिवार पे उंगली उठाएंगे। ये साले भीख मांग के खाने वाले लोग। तो भीख मांगो, लेकिन मेरे परिवार पे उंगली मत उठाओ सालों, वरना रोज नंगा करूंगा, रोज। और मैं तो तेरे सपोर्टर्स से भी ये कहना चाहता हूं, बहनचोद तो तुम्हारे घर में मां बहनें नहीं है, किसी की तो शर्म करो। साले तुम अपने बाप को बाप नहीं कहते। मुझे तो पता है ये अपने बाप को बाप क्यों नहीं कह पाते। तुम्हारी क्या मजबूरी है? कोई सोशल सिविक सेंस होता है भाई? नहीं होता है। या सिर्फ गाली ही बकना है सोशल मीडिया पे आकर?
तुमने सालों 7 दिन किसी को रोटी खिलाई हो तो बोलो, 7 दिन किसी को रोटी खिलाई हो तो बोलो। हम तो 7 साल से झेल रहे हैं, हम तो 7 साल से झेल रहे हैं। तुमने 7 दिन छोड़ो, 7 दिन का खाना, 7 टाइम का खाना किसी को खिलाया हो तो बोलना। और सालों उनका साथ देते हो जो, खैर छोड़ो, तुम्हारा भी नियति है, तुम लोग भी आदत से मजबूर हो, तो क्या करें। तुम लोगों का काम ही दरी बिछाना, और ये इस टाइप का काम है तुम लोग का। सालों तो दरी बिछाओगे, नारे ही लगाओगे, झंडा ही ऊंचा करोगे किसी का, और किसी भी बेवकूफ की बातें सुनोगे तो बेवकूफों की बातें सुन सुन के दिमाग जो है वो टट्टी हो ही जाता है लोगों का। तो तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, और जिनकी गलती है वो मानने को राजी नहीं है, ठीक है। और सुन, मैं दोबारा कह रहा हूं तुझसे, एक भी बात, एक भी कमेंट अगर मैंने देख लिया अपनी फैमिली के बारे में, तो ऐसे ही धोता रहूंगा और ऐसे ही धोता रहूंगा, ठीक है। रीच बढ़ाना, ये सब वो सब हो जाएगा, लेकिन औकात से ज्यादा उलेगी तो तुझे औकात में लाना मुझे आता है, बहुत अच्छी तरीके से औकात में लाऊंगा मैं, बहुत अच्छी तरीके से लाऊंगा। और अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो चाहे साला कुछ भी हो जाए, इससे ज्यादा क्या मेरा परिवार परेशान होगा, क्या मैं परेशान होऊंगा, और इससे ज्यादा मेरी बीवी क्या ही देख लेगी, या मेरा परिवार क्या ही देख लेगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। लेकिन सालों तुम्हें औकात में रखना ना अब मुझे आ गया, और मैं तुम्हें औकात में रखूंगा, ये समझ लेना। मेरे परिवार का पीछा अगर नहीं छोड़ा ना तो रोज धोऊंगा, रोज धोऊंगा, समझ लेना। बहनचोद, तुम दुनिया में पैदा हो गए तो तुम अपने आप को मालिक समझते हो दूसरों का? 2 कौड़ी के 2 टके के लोग हो सालों, 100 रुपए की औकात नहीं है तुम्हारी। भीख मांग मांग के खाने वाले साले, सपोर्टर से कौन भीख मांगता है? और साले ऐसे ही 2 कौड़ी के सपोर्टर साले, तिलक लगा के मुर्गा ले रहे हैं, ये मुर्गा ले रहे हैं। बैंचो, तुमने खाया मुर्गा कभी? खुद सालों की औकात नहीं है 2 रोटी खाने की। कोई आदमी अगर खा पी रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी ईटिंग हैबिट्स पे भी कमेंट करने हैं, ईटिंग हैबिट्स पे भी कमेंट करने हैं, शादी पे भी कमेंट करने हैं, वो भी कमेंट करने हैं। बैंचो, स्ट्रगल देखी है तुमने उस आदमी की? कुत्तो, स्ट्रगल देखी है तुमने उस आदमी की? कितना स्ट्रगल किया है उसने? और इतना स्ट्रगल करने के बाद भी वो आदमी चैन से सो नहीं पाता, चैन से रह नहीं पाता। क्योंकि बहनचोदो तुम्हारी दीदी पड़ी हुई है पीछे। सुनना चाहते हो ना तो सुनो। तो औकात में रह के बात किया करो और औकात में रहा करो, और अपनी दीदी से भी कहा करो कि औकात में रहे, ठीक है। बहनचोद, उसके मां बाप ने संस्कार नहीं सिखाया, ये मेरी गलती नहीं है, मेरे परिवार की गलती नहीं है, ठीक है। और मैं संस्कार क्यों कहता हूं? चलो ठीक है, मान लिया मेरा परिवार परेशान करता है, हम परेशान करते हैं, सब मान लिया। बहनचोद, पूरी दुनिया परेशान करती है उस औरत को, पूरी दुनिया से दिक्कत है, पूरी दुनिया से दिक्कत है उसको। तो भैया, दुनिया दिक्कत नहीं है बहनचोद, वो औरत दिक्कत है, वो औरत दिक्कत है, वो आदमी दिक्कत है जो अपने बच्चे के लिए नहीं कमा पा रहा है, इसीलिए उसकी औरत
भीख मांग रही है, जगह 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 जाके भीख मांग रही है कि मेरे बच्चे के लिए 10,000 रुपए दे दो। वो भीख मांग रहा है कि मेरे बच्चे के लिए दूध के पैसे दे दो। वो भीख मांग रहा है कि बहनचोद हींग भेज दो, हींग खा लूंगा, हींग खा के जिंदा रह लूंगा, लेकिन कमाई नहीं करूंगा। और ये भी नहीं मानूंगा मैं हरामखोर हूं, मुझे हरामखोरी लगी हुई है, ये भी नहीं मानूंगा मैं। तो करते रहो सालों गुलामी, लेकिन औकात में रह के गुलामी करो, ठीक है? औकात में रह के कमेंट करो, औकात में रह के बोलो, और उसको भी सिखाओ औकात में रहना। समझ आया? वरना मुझे पता है कि क्या करना और कैसे करना है, मैं ट्रीटमेंट कर लूंगा, ठीक है? समझ आ गया? मैं बस यही कहना चाहता था, औकात में रह के ही कमेंट करना, समझ गए? और खुद जो चीज नहीं खा सकते हो, जहां नहीं बैठ सकते हो, अगर कोई वहां बैठा है तो जलो मत, क्योंकि चूतियों तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे, तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे। वो तो बहनचोद, वो तो दल्ला बनाएगी अपने लौंडे को, वो तो 100% दल्ला ही बनाएगी, वो तो मुझे पता है। वो उन दोनों का तो टारगेट है इसको दल्ला बनाने का, दल्ला बनाने की ट्रेनिंग चल रही है उसको। उसका बाप दल्ला खुद है साला, दल्लेबाजी करता है, वो अपने लौंडे को भी दल्ला ही बनाएगा। तुम लोगों के तो परिवार हैं। और बहनचोद कमेंट कौन कर रहा है? जो बहनचोद साइकिल से अगरबत्ती बेच रहा है, जो टैक्सी चला रहा है, जो ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे बहनचोद तुम अगरबत्ती बेच के घर चला रहे हो, चूतियों। समझो, तुम्हारे परिवार में अगर 2 बच्चे हैं तो अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। तुम सालो, तुम्हें अगरबत्ती से मोमबत्ती पे आना है अभी। तो कमेंट करने से पहले ये तो देख लो कि क्या लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो। जो मन में आया भैंचोद सुअर की सूरत लेके आ जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, चूतिया के पट्टे। मेहनत करो। कभी ऐसे झाटुओं को अगर फॉलो करोगे ना, ऐसे झाटुओं को जिन्होंने कभी जिंदगी में मेहनत नहीं करी है, तो सालों हमेशा मेहनती आदमी को ही गाली बकते रहोगे, हमेशा मेहनती आदमी को गाली बकते रहोगे। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनको मेहनत करना आता हो, ठीक है? जिनको मेहनत करना आता हो, जो 0 से 1 करना जानते हो, 0 से 1 करना जानते हो। 0 में ही मट्टी पलीत और हमेशा नाले में लौटने वाले लोगों को फॉलो मत करो। ये साले नाले में लौटने वाले लोग हैं, नाले में लौटने वाले लोग, ठीक है? और 60-70 दिन तो मुझे हो गया वीडियो बनाते हुए, तब से क्या 3-4 सालों से नाले में ही लौट रहे हैं, नाले में ही लौट रहे हैं। समझ आया? नाले में ही लौट रहे हैं साले। तो इतना नाले में लौटने वालों को अगर आप लोग लाइक करोगे, फॉलो करोगे, तो भैया भगवान मालिक है आप लोगों का, भगवान मालिक है आप लोगों का। कभी कास्टिज्म के नाम पे व्यूज चाहिए, कभी वुमेन उस पे व्यूज चाहिए, कभी उस पे व्यूज चाहिए। अरे बहनचोद, मेरे बाप कहां से आ गए उसमें? उनकी पर्सनल लाइफ कहां से आ गई? उनकी ट्रोलिंग कहां से आ गई? और तेरे बाप ने अगर तुझे नहीं दिए भैया, नहीं तुझे संस्कार दिए किसी ने, बहनचोद तेरे साथ बैठ के तुझे किसी ने ये नहीं समझाया कि ये मामा है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये बुआ है, तो बहनचोद इसमें मेरी गलती क्या है? तो कोई समझाओ उस 2 टके की औरत को, कोई समझाओ उस 2 टके की औरत को कि भैया उनकी गलती क्या है जब तेरे अंदर ही बहनचोद संस्कार नहीं है। लोगों को परेशान करना, लोगों को गाली बकना,
सीनियर सिटीजन्स को परेशान करना। बहनचोद सपोर्टर्स अंधे हैं क्या? अरे अंधे हो क्या तुम लोग भाई? दिखता नहीं कि वो क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है? दिखता नहीं है आप लोगों को क्या? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि साहब हमसे पैसे मांगे, हमसे पैसे मांगे, हमसे पैसे मांगे, लेकिन हमारा नाम मत ले लेना। अरे भैया क्यों, क्या है, किस बात का डर है इतना? पैसे मांगे, पैसे वापस ही नहीं करे तो अब गलती तो आपकी है ना, आपने पैसे दिए। अरे भाग भोसड़ी के निखिल शर्मा, मादर चोत। तुझे देख के ये हो रहा है, तुझे वो हो रहा है, बहन चोत चूतिया। मेरी फैमिली नहीं है वो दोनों चूतिया मेरी फैमिली में नहीं है, समझ गया? मेरी फैमिली में नहीं है वो लोग। मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं दो चूतियों के लिए बोल रहा हूं, दो गिरगिटों के लिए बोल रहा हूं। और मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, मेरे परिवार से दूर रहना, बस। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं बहुत गुस्से में था आज। मुझे कुछ किसी ने कमेंट, किसी ने कुछ दिखा दिया था आज, तो मैं आज जरा गुस्से में था। बाकी बैंड तो मैं बजाता रहूंगा जब तक ये अपनी नीचता नहीं छोड़ेंगे ना, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं जो करना होगा मैं करूंगा, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे मेरी बर्दाश्त से बाहर है। कोई मेरी फैमिली के लिए ऐसा बोले, मेरे बच्चों के लिए ऐसा बोले, मेरे फादर के लिए ऐसा बोले, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। अब हो नहीं रहा मुझसे। तो धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप लोग उससे जुड़े। और लाइव में बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन मैं देख नहीं पाया, लेकिन अगर कुछ होंगे क्वेश्चंस तो मैं रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं आप लोगों का कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और आप लोगों का एक एक लाइक जो है ना, वो एक एक थप्पड़ की तरह काम करता है कहीं पे। तो एक लाइक जब आप लोग करते हैं मेरी वीडियो को, तो किसी को फील होता है एक थप्पड़, और एक कमेंट जब आप लोग करते हैं तो किसी को फील होता है एक जूता। तो भिगो भिगो के थप्पड़ और जूते मारिए अपोजिशन पार्टी को, और अच्छे से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब कुछ करिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी चलती रहेगी। ये लड़ाई ये चलेगा, अभी ये ड्रामा चलेगा। और जितनी नीचता तक ये लोग जाएंगे उतनी नीचता तक मैं जाऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। और अपने परिवार में प्यार बना के रखिए, आस पड़ोस में प्यार बना के रखिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।